निवृत्ताओं शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है नवोदय विद्यालय के फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। खास करके जो कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो भी फॉर्म है वो उसकी डेट है वो चल रही है और उसकी अंतिम तारीख है वो आपको पता हो तो जो भी अंतिम तारीख 16 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो हालांकि मैंने जब फॉर्म भरने शुरू हुए तो उसी समय डिटेल में वीडियो बना करके पूरी जानकारी दी थी। कुछ साथियों के कमेंट थे और बार बार फ़ोन आ रहे थे कि किसी स्टूडेंट का फॉर्म लाइव करके बताएं कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। और एक सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट की आ रही है कि आधार OTP वाली, कई स्टूडेंट के जो आधार OTP है वो नहीं आ रहे हैं और इस कारण से उनके फॉर्म अटके हुए हैं। तो उसका क्या समाधान होगा, तो मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा आपको। तो इसके लिए आपको यहाँ से जैसे सबसे पहले गूगल में JNV एडमिशन 2024 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो ये होम पेज इसका सिलेक्ट हो जाएगा। और इस होम पेज पे यहाँ जो ब्लू कलर में आ रहा है कि क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपकी इस तरीके का पेज आएगा जिसमें आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, कक्षा 6 में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने कुछ प्रश्न है, पहले वो आपको प्रश्न भरने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको आधार नंबर है वो आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ से जैसे एक पहला प्रश्न है कि कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या स्टडीड इन क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2024-25, यानी 24-25 सत्र से पहले वो क्या पढ़ चुका है, तो वो आपको नो करना है। क्योंकि दोबारा जो गत साल अगर किसी ने 5वीं में गत साल कर ली थी तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, तो ये नो होगा कि यानी इसी साल 5वीं में आया हुआ हो। दूसरा कि कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNV ST अर्लियर, यानी नवोदय विद्यालय की जो पहले परीक्षा हुई थी, गत साल परीक्षा हुई थी उसमें भाग लिया है, तो इसमें भी नो आएगा, भाग लेने वाला दोबारा भाग नहीं ले पाएगा। और इसके बाद में हैव यू रीड प्रोस्पेक्टस येस और नो, तो आपने प्रोस्पेक्टस अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आपको इस पर येस करना है। और अगला है कि वेदर, यहाँ से है कि वेदर योर डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस एंड क्लास स्टडिंग आर सेम, यानी आपकी जो विद्यालय जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं और जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो दोनों एक ही जिले में है, यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस यानी आपका निवास का जिला और पढ़ाई का जिला दोनों सेम है, तो यस करना है जो भी स्थिति हो। उसके बाद में इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाई हेडमास्टर ऑफ स्कूल, जो अध्ययन प्रमाण पत्र मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का होगा, वो आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करना पड़ेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, तो वो आपको येस करना है, यानी वो अपलोड करना ही होगा तभी आप फॉर्म आगे भर पाएंगे। और उसके बाद में वेदर द कैंडिडेट हैज़ प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू 5th बिफोर 31 जुलाई 2024, यानी 31 जुलाई 2024 से पहले वो 4th पास करके 5वीं में आ चुका है, तो आप इसमें येस करेंगे। अब यहाँ जो है कि डू यू हैव आधार, तो यहाँ आपको स्टूडेंट के आधार है तो आपको आधार येस करना है। और आपको जो भी आधार नंबर है वो आपको इंटर करने में बच्चे के, और आधार नंबर इंटर करने के बाद में OTP आएगा और OTP आपको इंटर करना पड़ेगा। अब मान लो कई लोगों के समस्या ये आ रही है कि OTP नहीं आता है आधार का, तो उसके लिए आप अगर ये नो करेंगे तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, यानी आपका रजिस्ट्रेशन है वो प्रोविजनल होगा। प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, यानी जिस विद्यालय में जिस जिले में कक्षा 5वीं में बच्चा पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी ऐसा प्रूफ, गवर्नमेंट प्रूफ जिसमें उनकी ID शो हो रही हो और जिनका निवास स्थान प्रमाणित होता हो, जैसे अगर माता पिता का आधार है या उनका वोटर कार्ड है जो भी डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिसमें माता पिता उस जिले के निवासी हो वो सिद्ध होता हो, तो वो आपको यहाँ अपलोड करना है। और वो अपलोड करेंगे तो इस तरीके के फॉर्मेट आएगा कि जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अगर आधार नहीं है तो, आधार है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कई लोगों के जो आधार सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आधार OTP की समस्या हो सकती है, या बच्चे के अगर आधार में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो OTP नहीं आएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको JPG फॉर्मेट या JPG या JPEG दोनों में से कोई भी फॉर्मेट 50 से 300 KB के आकार में आपको निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ अपलोड करना है, और यहाँ अपलोड करने के बाद में आगे बढ़ना है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो भी फॉर्म होगा वो किस तरीके से होगा, जो विद्यालय द्वारा आपको भर के लाना है, जिस तरीके का फॉर्म होगा जिसमें सर्टिफिकेट होगा और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ये आपको पता है 16 सितंबर है। अब यहाँ सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ आपको स्टूडेंट का नाम भरना है, नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज इन स्टडिंग इन क्लास 5th इन, तो जिस स्कूल में 5वीं में पढ़ रहा है वो स्कूल का नाम लिखना है, नेम और इंटरेस्टेड टू अप्लाई इन द जवाहर नवोदय विद्यालय सेशन 2025, और यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट यानी स्टूडेंट का यहाँ वापस ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, फादर का नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है, मदर का नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है, और नेम ऑफ गार्जियन अगर कोई ऐसा लागू होता हो, माता पिता नहीं हो तो गार्जियन का लिखना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ शब्दों में लिखनी, यहाँ अंकों में लिखनी, यहाँ स्टूडेंट का फोटो आ जाएगा।
उसके बाद में जेंडर बॉय गर्ल जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी जनरल ओबीसी एसटी एससी है वो सिलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी अगर कोई है, दिव्यांगता है, फिजिकल है, विजुअली है यानी सुनने में है, देखने में है और कितना है तो परसेंटेज डिसेबिलिटी का यहाँ आपको मेंशन करना है। उसके बाद में स्टूडेंट के आधार नंबर यहाँ आपको एंटर करने हैं। पीएन नंबर आपको यहाँ से एंटर करने। पीएन नंबर आपको मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। पीएन नंबर आपको साला दर्पण में मिल जाएंगे या यू डैश पे मिल जाएंगे। हालांकि फॉर्म भरते समय जरूरी नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में है ऑप्शन तो आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी आपको यहाँ एड्रेस भरना है और इसके बाद में मोबाइल नंबर, जो भी माता पिता के मोबाइल नंबर वो भरने हैं। ईमेल आईडी भरनी है और आइडेंटिफिकेशन मार्क ये भी भरना जरूरी है, क्योंकि ये अब जैसे इस फॉर्म में खाली छोड़े हुए हैं, लेकिन जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय इसको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में ये भरना पड़ेगा। तो आप इसको भर करके पूरा फॉर्मेट तैयार रखें। एनुअल इनकम माता पिता की कितनी वार्षिक है वो यहाँ एंटर करनी है। नेशनलिटी इंडियन है, रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है वो करना है। और मीडियम ऑफ एग्जाम यहाँ भी आपको भरना है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस हैं वो ऑनलाइन फॉर्म में आएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ कक्षा तीसरी में कौन से साल में दिन या प्रवेश लिया, कौन से स्कूल से यानी नेम ऑफ स्कूल, किस विद्यालय और कहाँ कौन सी स्कूल में तीसरी की, कौन सी में चौथी पास की और कौन सी क्लास में पाँचवीं में अध्ययनरत है यानी किस स्कूल में है तो स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करना है। नंबर मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग यानी तीसरी कक्षा में कौन से वर्ष में एडमिशन लिया, तो जैसे 1/8/2022 को एडमिशन लिया था। तीसरी पास कब की, तो जैसे मई 2023 में पास कर ली। चौथी है तो तीसरी पास करते ही चौथी में एडमिशन हो गया और चौथी पास हो गई। पाँचवीं में एडमिशन हो गया और पाँचवीं पास का भी ब्लैंक छोड़ दे। ब्लॉक आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है और स्टेट लिखना है। तो ये सारे करने के बाद में यहाँ आपको स्टूडेंट के साइन करवाने हैं और यहाँ आपको पेरेंट के साइन करने हैं और यहाँ संस्था प्रदान की मोहर लगेगी। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्म भर करके आप इसको रखें। और जो भी फॉर्म है वो आपको इसकी जो केबी है वो मैं आपको बता दूँ 50 से 300 केबी के बीच में आपको फॉर्म है वो करना है। उसके बाद अब आगे क्या लाइव मैं आपको करके बताता हूँ। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो आपको फ़ोटो स्टूडेंट का है, वो फ़ोटो मैं आपको बता दूँ कि फ़ोटो इसका एक तो 10 केबी से 100 केबी के बीच में आपको जेपीजी या जेपीईजी में आपको तैयार करके रखना है। उसके बाद आपके साइन है स्टूडेंट के, वो भी आपको 10 से 100 केबी के बीच में, और माता पिता में से किसी एक के साइन है वो भी 10 से 100 केबी के बीच में आपको तैयार करके रखना है जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी में। और डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया था अध्ययन प्रमाण पत्र वो, और अगर आधार नहीं है तो आपको जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको तैयार करके रखना है। तो वो भी इसकी जो भी MB है वो 50 से लेकर के 300 केबी तक है वो आप तैयार रखें। ईमेल आईडी भी आपको रखनी है, मोबाइल नंबर, पहचान चिन्ह है वो भी आपको रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसे यहाँ फॉर्म भरेंगे तो यहाँ जैसे कैंडिडेट ऑलरेडी फर्स्ट में नो आ जाएगा, सेकंड में नो आ जाएगा, प्रोस्पेक्टस अध्ययन कर लिया यस है, इसके बाद में नेक्स्ट में भी यस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपको स्टूडेंट के आधार नंबर एंटर करके सबमिट करना है। अब पहला काम जैसे मैंने आपको बताया कि आधार एंटर करें और सबमिट करें। तो ये साइट थोड़ी सी आउट हो गई तो दोबारा मैं वापस लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे ये आधार पूछेगा कि 6 डिजिट OTP है वो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा उस पर आपको एंटर करना है। लेकिन बार बार क्लिक करने के बाद भी आधार नंबर है OTP नहीं आ रहा था, तब आपको दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना। तो मैंने अभी आपको बताया कि दूसरा डॉक्यूमेंट के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जैसे ये पूछेगा कि यहाँ आपको 50 से 300 केबी के बीच में वो डॉक्यूमेंट ऐसा अपलोड करना है जिसमें माता पिता का निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित होता हो, यानी निवास स्थान का पता उसमें हो। तो आप जैसे इस तरीके आधार या जो भी माता पिता का डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अब आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ से राज्य का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उस ज़िले का नाम जहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है 5वीं में, उसके बाद में यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, दोबारा वापस आवासीय जिला यानी जिसमें रेजिडेंस है उस जिले को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उस ब्लॉक का नाम जिसमें 5वीं में अध्ययनरत है, फिर विद्यालय का चयन जिसमें अध्ययनरत है यानी विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ स्टूडेंट का नाम है, मोबाइल नंबर है, जन्म तारीख है, ईमेल आईडी है, माता का नाम, अभिभावक का नाम यानी फादर का नाम जो भी है। उसके बाद में अभिभावक नहीं है तो गार्जियन का नाम जो वैकल्पिक है, अगर माता पिता का नाम भर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप भरने के बाद में अगला जो है इसमें नीचे आपके यहाँ से पिन कोड है, एड्रेस है। उसके बाद में यहाँ मैंने और एक आपको बता दिया था कि आपको यहाँ कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह वो भी आपको भरने पड़ेंगे। यानी यहाँ वापस मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूंगा इसको। यहाँ आपको जो भी अध्ययन की क्लास है वो आपको यहाँ अध्ययन की क्लास भरनी पड़ेगी, यानी तीसरी में, चौथी में, कौन से साल में किस किस ब्लॉक में था, किस किस तारीख से था, तो वो सारा भर करके आप एक बार पूरा फॉर्म जब भर लेंगे यहाँ से जैसे आपको यहाँ एक और भी आपको अगर विकलांग वगैरह है तो विकलांगता का प्रतिशत वगैरह वो भरना है। PN नंबर आपके है तो ठीक है, नहीं तो आधार नंबर, और वार्षिक इनकम एनुअल इनकम है हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है वो सारा भरना है।
तो जो फॉर्म में थे वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी डिटेल्स है वो आपको भरनी है। और उसके बाद में इस तरीके से आपको यहाँ जैसे एक पूरा फॉर्म है वो आप एक बार अच्छी तरह से भर करके चेक कर लें। अब यहाँ आपको मैंने पहले बताया था कि आपको फ़ोटो है वो 10 से 100 KB के बीच में JPG में अपलोड करना है। उसके बाद में उम्मीदवार यानी स्टूडेंट के साइन अपलोड करने हैं, माता पिता के किसी के भी साइन अपलोड करने हैं, और अध्ययन प्रमाण पत्र यानी जो हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र अध्ययन प्रमाण पत्र है। अब कुछ स्टूडेंट जैसे अभी मेरे पास भी आए थे तो वो विद्यालय से जो अध्ययन प्रमाण पत्र शाला दर्पण का था वो लेके आए थे, तो वो नहीं ला करके इस तरह का फॉर्म भरना है जिसमें स्टूडेंट का फोटो हो, सारी डिटेल्स हो, और अध्ययन प्रमाण पत्र है वो भी इसमें हेडमास्टर द्वारा सत्यापित इस तरह का होगा जिसमें हेडमास्टर के नीचे मोहर होगी, और ये पूरा फोटो है ये आपको अपलोड करना है। और ये सारा करके आप सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेव होने के बाद में आपके प्रीव्यू में आ जाएगा। प्रीव्यू में आप एक बार अच्छी तरह से उसको चेक कर लें कि जो भी आपने भरा है वो सही है। एक बार अच्छी तरह से फ़ोटो साइन वगैरह ये सारे देख लें, और उसके बाद में अगले जो नेक्स्ट स्टेप में आपको फॉर्म है वो आपको इसके यहाँ से एक बार सेव कर लें और प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू पे जाएंगे तो अगर कोई भी कॉलम खाली होगा तो वो वैसे ही आपको रोक देगा। अब यहाँ से जैसे प्रीव्यू के जाने के बाद में यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है, स्टेट राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक का नाम है, आवासीय जिला, आवासीय राज्य है, आवासीय जिला है, स्कूल का नाम जहाँ 5वीं में अध्ययनरत है, स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तारीख, ईमेल आईडी, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक है तो ठीक है, नहीं तो जो भी इंडियन है। इसके बाद में मार्क, पहचान का चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपको अपलोड करना है या इसमें लिखना पड़ेगा। उसके अलावा जेंडर है, और उसके बाद में कैटेगरी, फिर परीक्षा का माध्यम हिंदी है या अंग्रेजी है, तो जो भी माध्यम वगैरह है ये सारी चीज़ें एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें जो भी आपने फॉर्म भरा है, और उसके बाद में आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ भरी है, स्टूडेंट का नाम, वो स्पेलिंग वगैरह वो सारी आपके जो भी शाला दर्पण या विद्यालय में हो वही हो। यहाँ से आपके एड्रेस है, उनकी आधार नंबर आ जाएंगे उसके स्टूडेंट का, यहाँ तीसरी, चौथी, 5वीं का विवरण आ जाएगा, 5वीं पास का आप खाली छोड़ दें, बाकी सारा भर दें। अंडरटेकिंग है, यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके माता पिता के द्वारा जो घोषणा है वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आपको फोटो, साइन और जो प्रमाण पत्र है ये सारा अपलोड किया हुआ आपको शो हो जाएगा। कुछ एडिट करना चाहे तो एडिट करें, अन्यथा फाइनल सबमिट करेंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि नो चेंज इन द पर्टिकुलर, यानी अगर फाइनल सबमिट करने के बाद में आपके कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ से जैसे फाइनल सबमिट के बाद में आपको नंबर मिल जाएंगे, उस नंबर से आप बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, इस प्रिंट का ऑप्शन से आप इस फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। इस तरीके से आपके सामने प्रिंट आ जाएगा, और इस प्रिंट को आप सॉफ्ट कॉपी को कहीं भी सेव करके रख सकते हैं। तो ये थी जानकारी पूरी कि किस तरीके से आप नवोदय का फॉर्म है मात्र 2 से 5 मिनट में भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट के साइन, पेरेंट के साइन और उसका फ़ोटो 10 से 100 KB के बीच में आपको तैयार रखना है। उसके बाद अध्ययन प्रमाण पत्र जो विद्यालय का जो फॉर्म था, ब्लैंक फॉर्म मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जिसमें फ़ोटो स्टूडेंट का लगा हुआ हो, अध्यापक संस्था प्रधान के साइन हो और सारी डिटेल्स हो, वो आपको 350 से लेकर 300 KB तक का तैयार रखना है। और अगर आपके आधार OTP नहीं आ रहा है, आधार से नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी वैकल्पिक डॉक्यूमेंट जो पेरेंट्स का जिसमें निवास प्रमाणित होता हो उस डॉक्यूमेंट से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आप लोग हुई रहेगी। और अभी काफ़ी कम दिन रह गए हैं, यानी 16 सितंबर इसकी लास्ट तारीख है, तो अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाहें वो भर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।